जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे कुछ अति महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न जो एसएससी में पूछे हुए हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न आपको जो रेलवे टेक्नीशियन जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया और इन्हीं में से प्रश्न में से ही पूछे गए थे, तो आप लोगों को भी इस क्लास को पूरी देखना चाहिए। तो पहला प्रश्न है, पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? तो ये एक विषाणु के कारण होता है। फिर कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से किस से संबंधित एक संक्रमण है? तो याद रखना, आँख से। ये वाला प्रश्न मेरे में पूछा गया था। तो किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? तो अर्नेस्ट मेयर को। मगरमच्छों में डैश हार्ट चैम्बर होते हैं? तो 4। यूडर्मा मैकुलम चित्तीदार डैश को दिया गया है? तो चमगादड़। फिर मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है? तो अवस्तंभ जड़ कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है? तो ब्रायोफाइट्स। इससे भी प्रश्न एक आया था। विटीकल्चर को संदर्भित करता है? तो अंगूर की खेती। किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संभव करने के कार्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायता करता है? तो याद रखना है, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर डैश नाम से जाना जाता है? तो भूरे शैवाल। तो ये आपके 10 प्रश्न हो गए हैं। आगे 11 प्रश्न है, ल्यूकेमिया डैश का कैंसर है? तो रक्त। निम्न में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है? महाधमनी। नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पादित और रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्सर्जित उच्च आवृत्ति के विकिरण का नाम बताइए जिसे चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो गामा किरणें। जब एक परपोषी एंटीजेन के संपर्क में आता है तो जीवित या मृत रोगाणुओं या अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकता है। तो परपोषी के शरीर में एंटीबॉडीज उत्पादित हो जाती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को डैश प्रतिरक्षण के रूप में जाना जाता है? तो सक्रिय। वर्ग की संवर्ग के संदर्भ में स्तनपायी शब्द एक वर्ग है। एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक डैश ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है? तो 100 ml। खून में याद रखना 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के प्रत्युत्तर में क्रमशः शाखाओं और जड़ों की ऊर्ध्वगामी और अधोगामी वृद्धि को कहा जाता है? तो गुरुत्वानुवर्तन। वे ट्यूमर जो सामान्यतः अपने मूल स्थान पर सीमित रहते हैं और शरीर के अन्य भागों तक नहीं फैलते हैं और थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें डैश ट्यूमर कहा जाता है? तो सौम्य कहा जाता है। ऐसी परिघटना जिसमें रोटेफर मधुमक्खियाँ, कुछ छिपकलियाँ और पक्षी जैसे कुछ जीवों में मादा युग्मक निषेचन के बिना नए जीव सृजित करने के लिए विकसित होता है, उसे कहा जाता है अनिषेचक जनन। और बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि आदि जैसे जीवों को क्या कहते हैं जिनके कारण मनुष्य में रोग होते हैं? तो रोगाणु। तो ये आपके प्रश्न 20 थे जो अति महत्वपूर्ण हैं। इनको 1-2 बार आप लोग सभी सुन लेना तो आपको याद हो जाएंगे। तो इतना ही हम रखते हैं। जय हिंद।